नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंधु बॉर्डर पर किसान 23 दिन से आंदोलनरत हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीते दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने हैं उनकी बहुत चर्चा है। ये कृषि सुधार कानून रातों रात नहीं आए। पिछले 20-22 साल से हर सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विचार विमर्श किया है। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों की उन मांगों को पूरा कर दिया गया है जिन्हें बरसों से रोका गया था। किसानों के लिए जो नए कानून बने हैं, पिछले 2 दशक से केंद्र, राज्य सरकार और संगठन इन पर मंथन कर रहा है। पीएम मोदी के संबोधन की खास बातें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज इस कार्यक्रम में भंडारण, कोल्ड स्टोरेज से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। ये बात सही है कि किसान जितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन फल, सब्जियां, अनाज का अगर सही भंडारण ना हो, सही तरीके से ना किया गया हो तो उसका बहुत नुकसान होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के व्यापारी जगत, उद्योग जगत से आग्रह करूंगा कि भंडारण की आधुनिक व्यवस्थाएं बनाने में, कोल्ड स्टोरेज बनाने में, फूड प्रोसेसिंग के नए उपक्रम लगाने में अपना योगदान, अपना निवेश और बढ़ाए। ये सच्चे अर्थ में किसान की सेवा करना होगा, देश की सेवा करना होगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कृषि सुधारों से जुड़ा एक और झूठ फैलाया जा रहा है। एपीएमसी यानी कि हमारी मंडियों को लेकर हमने कानून में क्या किया है? हमने कानून में किसानों को आजादी दी है, नया विकल्प दिया है। पीएम ने कहा कि तेजी से बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में भारत का किसान सुविधाओं के अभाव में, आधुनिक तौर तरीकों के अभाव में असहाय होता जाए, ये स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे वो अब हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगे यह भी कहा कि पिछले 6 साल में हमारी सरकार ने किसानों की एक एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए काम किया है। बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने उनकी बहुत चर्चा है। ये कृषि सुधार कानून रातों रात नहीं आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 20-22 साल से हर सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इस पर विमर्श किया। देश के किसान, किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहाँ के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए कानून के बाद एक भी मंडी बंद नहीं हुई, फिर क्यों ये झूठ फैलाया जा रहा है? सच्चाई तो यह है कि हमारी सरकार एपीएमसी को आधुनिक बनाने पर, उसके कंप्यूटरीकरण पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। फिर ये एपीएमसी बंद किए जाने की बात कहां से आ गई? अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं, उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे उनकी चिट्ठियां देखी जाए, तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। पीएम ने यह भी कहा कि किसानों की बातें करने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे। किसान आंदोलन करते रहे, प्रदर्शन करते रहे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं हिला। पीएम ने कहा कि इन लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि इनकी सरकार को किसान पर ज्यादा खर्च न करना पड़े। इनके लिए किसान देश की शान नहीं है। इन्होंने अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए किसान का इस्तेमाल किया है, जबकि किसानों के लिए समर्पित हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को बाहर निकाला और उसकी सिफारिशें लागू की। किसानों की लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जितने पैसे ये भेजने की बात कर रहे हैं उतने पैसे किसानों तक कभी पहुंचते ही नहीं है। किसान सोचता था कि अब तो पूरा कर्ज माफ होगा और बदले में उसे मिलता था बैंकों का नोटिस और गिरफ्तारी का वारंट। प्रधानमंत्री ने कहा कि याद रखिए 7-8 साल पहले यूरिया का क्या हाल था। रात भर किसानों को यूरिया के लिए कतारों में खड़े रहना पड़ता था या नहीं? कई स्थानों पर यूरिया के लिए किसानों पर लाठी चार्ज की खबरें आती थी या नहीं? यूरिया की काला बाजारी होती थी या नहीं? आज यूरिया की किल्लत की खबरें नहीं आती। यूरिया के लिए किसानों पर लाठी चार्ज नहीं होता। प्रधानमंत्री ने कहा कि फार्मिंग एग्रीमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझौता होता है। जमीन किसान के पास ही रहती है। एग्रीमेंट और जमीन का कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद क्या क्या बहाने बताए गए, ये मध्य प्रदेश के किसान मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। राजस्थान के लाखों किसान भी आज तक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि अगर हमें एमएसपी हटानी ही होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते?
दूसरा यह है कि हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के समय गेहूं पर एमएसपी थी 1400 रुपए प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल गेहूं पर 1975 रुपए एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय धान पर एमएसपी थी 1310 रुपए प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल धान पर करीब 1870 रुपए एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय मसूर की दाल पर एमएसपी थी 1950 रुपए। हमारी सरकार प्रति क्विंटल मसूर दाल पर 5100 रुपए एमएसपी दे रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय तूर दाल पर एमएसपी थी 4300 रुपए प्रति क्विंटल। हमारी सरकार तूर दाल पर प्रति क्विंटल 6000 रुपए एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय मूंग दाल पर एमएसपी थी 4500 रुपए प्रति क्विंटल। हमारी सरकार मूंग दाल पर करीब 7200 रुपए एमएसपी दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान चाहे मंडी में बेचे या फिर बाहर, ये उसकी मर्जी होगी। अब जहां किसान को लाभ मिलेगा वहां वह अपनी उपज को ही बेचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए कृषि सुधारों को लेकर तीसरा बहुत बड़ा झूठ चल रहा है, फार्मिंग एग्रीमेंट को लेकर। देश में फार्मिंग एग्रीमेंट क्या कोई नई चीज है? नहीं, हमारे देश में बरसों से फार्मिंग एग्रीमेंट की व्यवस्था चल रही है। पीएम ने कहा कि आज इस कार्यक्रम में भंडारण, कोल्ड स्टोरेज से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। ये बात सही है कि किसान कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन फल, सब्जियां, अनाज का अगर सही भंडारण ना हो, सही तरीके से न किया गया हो तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। धन्यवाद। समाचार के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।